हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू नेक्स्ट एग्जाम 8 PM बाय आकर्षक एकेडमी। आज हमारा टेलीविज़न इंजीनियरिंग का सेकंड लेक्चर है, यानी कि जो हमारा फर्स्ट लेक्चर हो चुका था जिसमें कि हमने इंट्रोडक्शन पढ़ा था। ठीक है, ऐसे भी हमारा जो फर्स्ट यूनिट है वो इंट्रोडक्शन से स्टार्ट है, लेकिन हमने पूरा ओवरऑल टेलीविज़न इंजीनियरिंग से रिलेटेड यानी टेलीविज़न वर्ड से रिलेटेड सारा कुछ हमने इंट्रोडक्शन देख लिया था अपने लास्ट लेक्चर में। तो वो लास्ट लेक्चर में हमने क्या क्या देखा था, थोड़ा ओवरव्यू देखते हैं। तो हमारा जो लास्ट लेक्चर में क्या था कि टेलीविज़न का मीनिंग क्या होता है, टू सी फ्रॉम अ डिस्टेंस। ठीक है, टेली मीन्स डिस्टेंस होता है, विजन मीन्स देखना होता है, सी होता है। तो यानी कि हमने उसका वर्ड का देखा था कि क्या होता है उसका मीनिंग। और फिर हम जैसा कि टेलीविज़न हम यूज़ करते हैं अपने आज के डेट में यूज़ करते हैं, तो क्या है, हम दूर की चीज़ों को पास से देखते हैं ना। तो वैसे ही वो चीज़ हमने देखा था। फिर उसके बाद हमने और क्या देखा था कि हिस्ट्री क्या है ना, हिस्ट्री देखी थी कि किस तरह से मतलब आइडिया आया टेलीविज़न जिस तरह आज हम देख रहे हैं। वो चीज़ सबसे पहले तो अगर हम बहुत माइन्यूटली अगर जाएंगे, बहुत पीछे जाएंगे, तो उसमें क्या है कि आइडिया कहाँ से आया है ना। किसी भी चीज़ का पहले आइडिया आता है तब वो चीज़ बनती है। ठीक है, तो आइडिया जो आया था वो किससे आया था, जो उस टाइम साइंटिस्ट जो हैं वो क्या एक्सपेरिमेंट करते रहते थे, वो क्या कोशिश करते रहते थे। सेलेनियम फोटो सेंसिटिव सेल था, और उससे जो है वो आइडिया उनको ये चाहते थे वो कि लाइट यानी पिक्चर से लाइट ले करके और वो उसको कन्वर्ट करना चाहते थे इलेक्ट्रिकल सिग्नल में, और वो जाके ट्रांसमिट कर सके वो, यानी कि वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल ट्रांसमिट कर सके थ्रू द वायर्स। ठीक है, तो ये था कुछ हिस्ट्री से रिलेटेड, है ना, कि उस टाइम में ये कोशिश रहती थी। फिर उसके बाद ये सारी कोशिशें करते करते फिर एक टाइम आया था जिसमें कि हमारा मोनोक्रोम सिस्टम आया था। व्हाट इज मोनोक्रोम? मोनोक्रोम इज ब्लैक एंड वाइट टीवी। मोनोक्रोम सिस्टम सबसे पहले आया था। तो मोनोक्रोम सिस्टम क्या है ये बताया था मैंने, ये होता है ब्लैक एंड वाइट, यानी कि इसके अंदर ब्लैक एंड वाइट होता है। यानी ये जो टीवी है पुराने टाइम में यूज़ किया जाता था, ठीक है ना। तो ये आपको पता होगा कि ब्लैक एंड वाइट टीवी पहले रहती थी। तो ये सबसे पहले आया था। तो ये सिस्टम किस तरह आया, ठीक है, किन कंट्रीज़ ने ये अडॉप्ट किया पहले, फिर उसके बाद किस तरह से उसमें एरर्स आए, तो कैसे कैसे मतलब डेवलपमेंट हुआ, ये सब हमने देख लिया था। तो मोनोक्रोम सिस्टम, और लास्टली हम जो आज भी यूज़ कर रहे हैं हम अपने मॉडर्न टाइम में, वो क्या है, कलर सिस्टम। ठीक है, कलर सिस्टम। तो कलर सिस्टम में हमने कौन कौन सा देखा था जो सबसे सक्सेसफुल था, जो मैंने बोला था कि तीनों में से डिसाइड करना मुश्किल है कि कौन सुपीरियर। ठीक है, तो ये था PAL सिस्टम। ठीक है, उसके बाद NTSC एंड SCAM सिस्टम। ठीक है, ये तीनों सिस्टम जो है कलर सिस्टम में थे, मतलब है आज भी। तो और एक वर्ड था, यानी कि मोनोक्रोम सिस्टम जब आया था उसके बाद जो है ये कलर सिस्टम किस तरह से अडॉप्ट किया गया बाकी रिस्पेक्टिव कंट्रीज के द्वारा, कैसे हुआ कि मोनोक्रोम सिस्टम जो जिनके पास था, है ना, उसके अकॉर्डिंग क्या हुआ, उसके अकॉर्डिंग हुआ क्या कि उन्होंने उसी के कलर सिस्टम जो उसका कंपैटिबल उसके साथ था। मैंने एक यूज किया था वर्ड कंपैटिबल। ये क्या होता है, कंपैटिबिलिटी, यानी कि इसके साथ वो कंपैटिबल था। कंपैटिबल मीन्स क्या होता है कि उसके साथ दो चीज़ें जब एक साथ एग्जिस्ट करें, ठीक है ना, तो यानी कि कैसे एक जो कंपैटिबिलिटी यानी मोनोक्रोम सिस्टम पहले से था, उसके बाद हमने रिसीव किया, क्या रिसीव किया, कलर सिस्टम। तो वो किस लिए रिसीव किया, अलग अलग तरह का मोनोक्रोम सिस्टम था, लास्ट टाइम आपको बताया गया था। तो मोनोक्रोम सिस्टम अलग अलग तरह का था, 625, 819 हर तरह का था। तो उसके हिसाब से जो कंट्रीज़ ने उसको लिया, यानी कि जिस कंट्रीज़ में वो चल रहा था उसी में इसके अकॉर्डिंग, यानी कि वही जो ब्लैक एंड वाइट सिस्टम जहाँ जहाँ जो था, तो उसके हिसाब से PAL ने बाकी कंट्रीज़ को लिया, फिर NTSC ने बाकी कंट्रीज़ को लिया, फिर SCCAM यानी इस वाले सिस्टम को फिर उसने लिया। यानी कि हर कंट्रीज़ में अपना एक मोनोक्रोम सिस्टम था पहले से, अलग अलग लाइन का, और वो उसके साथ जिसके साथ जो कंपैटिबल था वो कलर सिस्टम वहाँ अपनाए गए, अडॉप्ट किए गए। ठीक है, तो वही क्या है कंपैटिबिलिटी, ये भी हम पढ़ेंगे अपने सिलेबस में आगे।
ठीक है। तो ये जो है हमारा इंट्रोडक्शन क्लास में हो चुका था। तो ये हम ओवरव्यू देख रहे थे, यानी मोनोक्रोम सिस्टम कैसा था और उससे किस तरह से कलर सिस्टम का डेवलपमेंट हुआ, ठीक है। और उसके बाद हमने एप्लीकेशंस वगैरह, वो तो जानते ही हैं हम कि बहुत सारे फील्ड्स में यूज़ करते हैं हम, है ना। फिर आपको एडवांस में जैसे सीसीटीवी यानी कि क्लोज सर्किट टेलीविज़न सिस्टम, इसके बारे में भी बताया था मैंने। तो ये सारा चीज़ हमने देख लिया था इंट्रोडक्शन क्लास में, ठीक है। और आज हमारा ये इंट्रोडक्शन ही है इस यूनिट का नाम, लेकिन इसका जो फर्स्ट टॉपिक है वो आज हम स्टार्ट करेंगे, ठीक है। वो फर्स्ट टॉपिक क्या है स्टूडेंट? फर्स्ट टॉपिक है हमारा एलिमेंट्स ऑफ टेलीविज़न सिस्टम या एलिमेंट्स ऑफ टीवी आप कह सकते हैं। क्या है फर्स्ट आपका, यानी कि 1.1 है ना, यूनिट 1 का फर्स्ट टॉपिक जो है आपका वो क्या है? एलिमेंट्स ऑफ टीवी सिस्टम या फिर एलिमेंट्स ऑफ टेलीविजन आप कह सकते हैं। तो हम इसमें भी जिस तरह से हमने डेवलपमेंट देखा था कि पहले मोनोक्रोम फिर उसके बाद कलर टेलीविज़न, तो हम उसी तरह से अपनी जो मतलब अपना जो सिलेबस है वो हम उसी तरह से करेंगे, है ना। सिलेबस में भी आपके उसी तरह से उसी ढंग से दिया हुआ है, उसी मैनर से दिया हुआ है कि हम पहले मोनोक्रोम के बारे में पढ़े, किस तरह से ट्रांसमिट किया जाता था उसमें, है ना, किस तरह से ब्रॉडकास्टिंग होती थी, और उसके बाद मतलब हम देख पाते थे टीवी में, है ना, शोज़ वगैरह जो भी उस टाइम देता था, न्यूज़, ये चैनल कुछ भी जो आता था वो हम किस तरह से देख पाते थे पुराने टाइम में, यानी मोनोक्रोम टीवी का ही हम पहले पढ़ेंगे। उसके बाद हमारा जो आएगा वो कलर टेलीविज़न आएगा, तो कलर टेलीविज़न के बारे में फिर हम पढ़ेंगे, ठीक है ना। तभी तो हमें बेटर अंडरस्टैंडिंग होगी कि आखिर टेलीविज़न किस तरह से आया और कैसे डेवलपमेंट हुआ, फिर हम उसको बेटर अंडरस्टैंड कर पाएंगे, है ना। तो इसमें देखिए एलिमेंट्स आपको 5 एलिमेंट्स है। टीवी ट्रांसमीटर, टीवी ट्रांसमीटर, सेकेंड है टीवी रिसीवर, टीवी रिसीवर, थर्ड है सिंक्रोनाइजेशन, सिंक्रोनाइजेशन, फोर्थ है रिसीवर कंट्रोल, रिसीवर कंट्रोल्स, फिर लास्ट है आपको कलर टेलीविज़न। ये सारा हमें पढ़ना है इस यूनिट के अंदर। कलर सिस्टम नहीं, कलर टेलीविज़न है, ठीक है। तो यानी हमें एलिमेंट्स का इंट्रोडक्शन लेना है, यानी कि उसके बारे में डिटेल जाननी है, ठीक है। तो ये जो आप देख रहे हैं टीवी ट्रांसमीटर, असल में ये 2 पार्ट में डिवाइडेड है, ये 2 पार्ट मिलके बनता है टीवी ट्रांसमीटर। यानी कि जब हम टीवी देखते हैं तो आप ये देखिए कि हम टीवी जब देखते हैं तो हमारे सामने जो विजिबल होता है वो एक पिक्चर होता है या वीडियो होता है ना, पिक्चर भी दिखता है हमें, और उसके साथ हमें क्या होता है, ऑडिबल साउंड होता है ना। तो दोनों चीज़ें मिल करके यहाँ ट्रांसमिट हो रहा है, ठीक है, ट्रांसमीटर में होगा। तो दोनों चीज़ क्या, फर्स्ट है पिक्चर ट्रांसमिशन, पिक्चर ट्रांसमिशन, एंड सेकंड है, और क्या चीज़ हमें सुनाई देता है, जो साउंड, यानी कि साउंड का ट्रांसमिशन। ठीक है। और इसी तरह से सेम टीवी का रिसीवर है, टीवी का रिसीवर भी क्या होगा, आप ये सोचिए कि जो हमें यहाँ सुनाई दे रहा है, जो भेजा गया होगा, जो ट्रांसमिट किया गया होगा जो चीज़, वही तो हमें रिसीवर में चाहिए, मतलब वही तो मिलता है। कम्युनिकेशन क्या होता है, ट्रांसमिट जो इंफॉर्मेशन, यानी इंफॉर्मेशन का जो एक्सचेंज होता है। तो जैसा कि टीवी में क्या होता है कि एक पॉइंट से जो हमारा सोर्स है, जहाँ से हमारा भेजा गया, ठीक है, ट्रांसमीटर से हमारा रिसीवर पे चैनल के थ्रू जो आया, यानी कि हमें जो सुनाई दे रहा है वो वहाँ से जो चीज़ भेजी गई होगी, जो इन्फॉर्मेशन, वही इन्फॉर्मेशन तो यहाँ हमें दिखना चाहिए ना।
तो हमने क्या क्या भेजा, पिक्चर ट्रांसमिशन प्लस साउंड ट्रांसमिशन, ठीक है। तो यानी पिक्चर का ट्रांसमिशन और साउंड का ट्रांसमिशन जो है ट्रांसमीटर ने ट्रांसमिट कर दिया। फिर उसके बाद रिसीवर में भी तो हमें सेम चीज मिलेगी, तो सेम चीज इसके रिस्पेक्टिव में क्या होगा, इसके रिस्पेक्ट में क्या होगा, पिक्चर वो ट्रांसमिशन है तो उसका उल्टा क्या हो जाएगा, पिक्चर रिसेप्शन, ठीक है। फिर साउंड रिसेप्शन, ठीक है। और फिर उसके बाद सिंक्रोनाइजेशन। तो देखिए ये दोनों तो आप समझ गए कि ट्रांसमीटर में हमें दो चीज़ें ट्रांसमिट हो रही है, पिक्चर भी जो हमें विजिबल है वो, और उसके साथ साथ साउंड। ये पिक्चर को आप ये वीडियो भी कह सकते हैं कि वीडियो भी हमें दिखाई देता है ना, और साउंड, और दोनों प्लस मिल करके वहाँ से भेजा जाता है और यही दोनों मिल करके हमें यहाँ दिखता है, ठीक है। और फिर सिंक्रोनाइजेशन क्या होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है सिंक्रोनाइजेशन। अगर यही नहीं रहेगा तो हमें इस तरह से जो दिख रहा है कि मतलब आवाज़ भी आ रही है और दिख भी रहा है, सिंक्रोनाइजेशन मीन्स ये कि दोनों चीज़ें एक साथ कैसे टेलीविज़न की जाती है, यानी कि किस तरह से दोनों चीज़ें एट अ टाइम हमें दिखती है और सुनाई देती है ना। यानी कि हमें पिक्चर भी दिखता है और साउंड भी, यानी दोनों का सिंक्रोनाइजेशन होना बहुत ज़रूरी है साथ साथ। ऐसे क्या होगा कि मतलब हम वहाँ पे तो बोलता हुआ ऐसे मतलब साउंड कुछ नहीं सुनाई देगा, है ना। यहाँ पे क्या है, जैसे मैं बोल रही हूँ तो सिर्फ आपको अगर लिपसिंग सुनाई देगी और बाद में मेरी आवाज़ सुनाई देगी तो वो क्या है, वो डिस्टर्बेंस हो जाएगा, है ना। तो वो चीज़ तो सही नहीं है, फिर वो तो परफेक्ट होगा नहीं। तो इसीलिए वही चीज़ को एट अ टाइम दोनों एक साथ भेजने के लिए ये सिंक्रोनाइजेशन कहा जाता है, ठीक है। तो ये सिंक्रोनाइजेशन बहुत ज़रूरी है। फिर उसके बाद रिसीवर कंट्रोल। अब ये रिसीवर कंट्रोल, ये जो सब हम देख रहे हैं ये हम मोनोक्रोम से ही स्टार्ट कर रहे हैं, यानी कि हम मोनोक्रोम सिस्टम का ही पहले देखेंगे। मोनोक्रोम टीवी ट्रांसमीटर, मोनोक्रोम टीवी रिसीवर, जो बेसिक हमारा था सबसे पहले, उसको ही हम इसमें पढ़ेंगे, ठीक है। तब जा करके हम लास्ट में कलर टेलीविज़न के बारे में पढ़ेंगे। तो उसके लिए तो कुछ नहीं है, बस कलर की थ्योरी है, उसको हम करेंगे, उसके साथ वो कंपैटिबिलिटी होनी चाहिए, ठीक है। तो वो वर्ड आएगा यहाँ पे। लेकिन देखिए ये बेसिक मोनोक्रोम का ही है सब, टीवी ट्रांसमीटर, टीवी रिसीवर, उसका सिंक्रोनाइजेशन कैसे करवाया जाता था। और फिर रिसीवर कंट्रोल मीन्स क्या, जो आपने अगर पुराने ज़माने की टीवी देखा होगा, ठीक है, तो इस तरह से मतलब वहाँ टीवी रहता था। मैं भी कुछ एग्जैक्ट नहीं बना रही हूँ, लेकिन मैं सिर्फ एक चीज़ बताना चाह रही हूँ आपको कि वो किस तरह से यहाँ पे रिसीवर का कंट्रोल रहता था। ये इस तरह से ऐसे ऐसे कुछ साउंड का यहाँ पे रहता था कि यहाँ से आवाज़ आ रही है, ठीक है, और यहाँ कंट्रोल रहता था, यानी कि ये कुछ बटन्स रहते थे, कुछ ट्यूनिंग करने के लिए इस तरह से घुमाने वाला, ठीक है, चैनल चेंज करने, आवाज़ कम करने के लिए, ये सारा चीज़ यहाँ पे है। ये जो चीज़ें हैं इसी को कह रहे हैं रिसीवर कंट्रोल। क्या कह रहे हैं, रिसीवर कंट्रोल। देखिए ये रिसीवर ही तो है हमारा, जो मेन हमें मिल रहा है, जहाँ पे हम देख पा रहे हैं टेलीविज़न में हर चीज़ देख पा रहे हैं, वही चीज़ तो रिसीवर है, वहीं पे तो आई है मेन इन्फॉर्मेशन, जहाँ से भेजा गया है वही चीज़ यहाँ पे आया है, ठीक है। तो वही चीज़ आया है तो उसके साथ हम क्या करते हैं, उसको एडजस्ट करते थे, ठीक है। तो इस तरह के कुछ पुराने ज़माने की ये सबसे बेसिक मोनोक्रोम टीवी का ये रिसीवर कंट्रोल इस तरह से कुछ रहता था, ठीक है। तो यहाँ पे क्या रहता था, ऐसे ट्यूनिंग करने के लिए, फिर उसके बाद आपको हर तरह की चीज़ यहाँ पे कंट्रोल करने के लिए, इसीलिए बोला गया रिसीवर, यानी जहाँ पे हमें दिख रहा है उस चीज़ को कंट्रोल करने के लिए यहाँ पे कुछ इस तरह के बटन टाइप, बटन भी नहीं बोलेंगे उसको, स्विच बोल सकते हैं आप, ठीक है। तो वो इस तरह से रहता था। तो वो क्या है, ये आ जाएगा हमारा रिसीवर कंट्रोल के अंदर। फिर हम लास्ट हमारा कलर टेलीविज़न। तो अगर आप टोटल देखेंगे एलिमेंट्स कितने हैं, तो हमारे पास टोटल कितने एलिमेंट्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7, वी हैव 7 एलिमेंट्स ऑफ टीवी सिस्टम, ओके। सो ये सारा आपका क्या था, एलिमेंट्स ऑफ टीवी सिस्टम। अब हम सबसे पहला अपना देखेंगे क्या, यानी कि जो हमारा पिक्चर ट्रांसमिशन और साउंड ट्रांसमिशन से मिल करके जो बना है टीवी ट्रांसमीटर, यानी कि बेसिक क्या हम देखेंगे, बेसिक मोनोक्रोम टीवी ट्रांसमीटर,
यानी कि क्या देखेंगे, इसका ब्लॉक डायग्राम देखेंगे हम। ब्लॉक डायग्राम, उसी से तो हम समझेंगे कि किस तरह से ट्रांसमीटर वर्क कर रहा था उस टाइम, ठीक है, टीवी ट्रांसमीटर। तो इसको नोट करना है तो नोट कर लीजिए, फिर हम स्टार्ट करते हैं बेसिक मोनोक्रोम टीवी का ब्लॉक डायग्राम। तो अब क्या पढ़ना है हमें, मोनोक्रोम सिस्टम, यानी कि जो बेसिक मोनोक्रोम सिस्टम था उसका ब्लॉक डायग्राम देखेंगे। लेकिन उससे पहले कुछ कुछ पॉइंट्स हैं जो हम क्लियर कर लेते हैं रिलेटेड टू एलिमेंट्स ऑफ टीवी। देखिए असल में होता क्या क्या है स्टार्टिंग में, है ना, वो चीज़ें थोड़ा देख लेते हैं, क्या क्या होते हैं उसके अंदर, क्या होता था, किस तरह से, मतलब कि उसके अंदर किस चीज़ को, यानी कि अगर हम ट्रांसमीटर में हम क्या करते हैं, कम्युनिकेशन में क्या होता है, ट्रांसमीटर में हम वो चीज़ इन्फॉर्मेशन अपना देते हैं, है ना, इन्फॉर्मेशन, यानी कि ट्रांसमीटर के भी कई पार्ट्स होते हैं, है ना। तो उसका जो सोर्स है, सबसे पहला सोर्स में जब हम अपना मेन जो सिग्नल है, यानी कि हमारा स्पीच सिग्नल भी हो सकता है कुछ भी, तो हम वो उसको अंदर इनपुट करवाते हैं और तब वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल में चेंज करता है। तो यहाँ भी तो हमें देखना होगा कि आखिर ऐसी क्या चीज़ है जो हम सोर्स में देते हैं और फिर वो चेंज होती है हमारी अलग इलेक्ट्रिकल सिग्नल में, ठीक है। तो यहाँ क्या है, यहाँ लाइट है, ठीक है, जो कि फर्स्ट लाइट से ही मतलब क्या किया गया था, वो आइडिया क्या सोचा गया था, हिस्ट्री में भी यही चीज़ किया गया था कि अगर आप पुराने टाइम में देखें तो वो क्या कोशिश थी साइंटिस्ट की कि वो लाइट, पिक्चर से लाइट को लें और उसको इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करके उसको क्या करें, वायर के थ्रू हम ट्रांसमिट कर दें। तो सेम यही चीज़ यहाँ पे हुआ है, यानी कि हम लाइट लेंगे, यानी कि जो हमारा बेसिक जो मोनोक्रोम सिस्टम की मैं बात कर रही हूँ, उसमें जो ट्रांसमीटर की मैं बात कर रही हूँ, तो उस ट्रांसमीटर में दो पार्ट्स में डिवाइड है, यानी कि आप जान रहे हैं पिक्चर ट्रांसमिशन और साउंड ट्रांसमिशन। तो यानी पिक्चर ट्रांसमिशन में अलग होगा पूरा ट्रांसमीटर का ब्लॉक, ठीक है, मतलब ब्लॉक डायग्राम उसका अलग होगा, फिर साउंड का अलग होगा, दोनों को मैच, यानी कि दोनों मैच नहीं, दोनों को कंबाइन करके फिर हम उससे ट्रांसमिट, मतलब उस सिग्नल को, जो रिजल्टिंग सिग्नल होगा, यानी दोनों का कंबाइन करके उसके बाद हम उसको ट्रांसमिटिंग एंटीना से क्या करते हैं, ट्रांसमिट करवाते हैं, ठीक है। तो यहाँ भी क्या है कि अब जब पिक्चर ट्रांसमिशन है तो पिक्चर ट्रांसमिशन के अंदर ऐसा क्या उसमें इनपुट दिया जाता है, जो जैसे कि हमारा स्पीच हम बात करते हैं तो हम बोलने वाले, यानी स्पीच सिग्नल मेरा इनपुट हो गया, लेकिन वहाँ पिक्चर में क्या होता है, पिक्चर में होता है लाइट, ठीक है। तो पिक्चर में क्या होता है, लाइट को हम क्या करते हैं, इनपुट देते हैं। तो इसी से रिलेटेड कुछ बात है, वो हम पॉइंट अपना क्लियर कर लेते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट हमारा क्या है कि वो जो पूरा पिक्चर आप देखते हैं, ठीक है ना, जो पिक्चर हमें विजिबल होता है, वो पिक्चर आप जो पूरा कंबाइन होकर दिखाई देता है, हाँ किसी का फेस दिख रहा है, किसी का कहीं का सीन दिख रहा है, वो असल में अगर उसको ब्रेक किया जाए ना, उसको बोलते हैं एलिमेंट्री एरिया, मतलब कि एरिया है पूरा, ठीक है। और वो अगर उसको आप छोटे छोटे टुकड़े में अगर ब्रेक करते हैं तो वो बहुत ही छोटे इन्फिनाइट नंबर ऑफ क्या हो जाएंगे, एलिमेंट्स हो जाएंगे। और वो किस चीज़ के एलिमेंट्स है, पिक्चर है, पिक्चर के एलिमेंट्स, तो उसको बोला जाता है पिक्चर एलिमेंट्स, ठीक है, पिक्चर एलिमेंट्स, ठीक है। ये क्या है, मतलब आप जो सीन देख रहे हैं, जो फेस किसी बंदे का देख रहे हैं, या फिर कोई सीन आता है किसी भी तरह से, जब आप वो एक पिक्चर अगर उसका निकालेंगे ना, एक पिक्चर, तो उसको अगर आप ब्रेक करेंगे, ठीक है, तो ब्रोकन पीसेस जो होंगे, छोटे पीसेस होंगे, वो छोटे से पीसेस वो पिक्चर एलिमेंट्स कहलाते हैं। और वो आप इमेजिन कर सकते हैं कि वो कितना ज़्यादा नंबर में होंगे, यानी कि कितने लार्ज नंबर। तो इसीलिए मैं कह रही हूँ कि इन्फिनाइट पिक्चर एलिमेंट्स होते हैं, ठीक है। तो इन्फिनाइट पिक्चर एलिमेंट्स से मिल करके एक पूरा एलिमेंट, मतलब कि पूरा पिक्चर का एरिया बनता है ना। तो एरिया जो बनता है वो पूरा किससे मिलके, ये जो है इन्फिनाइट नंबर ऑफ रहते हैं, इनफाइनाइट नंबर्स में ये रहते हैं।
तो आप ये सोचिए कि कितना मुश्किल है, वो कितना कॉम्प्लेक्स है कि उस ट्रांसमिट करवाना इसको, यानी कि आप ये सोचिए ना, ये पिक्चर को कैसे करवाएंगे, उसके छोटे 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 पूरे एलिमेंट्स को वो जो ट्रांसमिट करना कितना कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। आप समझ सकते हैं यहाँ पे कि इमेजिन कर सकते हैं कि उस छोटे छोटे पीसेस को, यानी पूरा एलिमेंट्स, अगर आप पूरा फेस ऐसे रहता है तो उसका इतना छोटा इतना छोटा इतना छोटा ऐसे मिल करके एक पूरा बड़ा सा पिक्चर बना देता है, ठीक है। तो वही पिक्चर एलिमेंट होता है, और जिसको हम कहते हैं एक और चीज जो कि है पिक्सेल्स बोलते हैं इसको। अच्छा एक मिनट, देखिए पिक्सेल्स क्या कहते हैं, पिक्सेल्स। आपने सुना भी होगा कितने पिक्सेल्स का है, कितना क्या है, तो इसी को पिक्सल बोलते हैं, ठीक है। तो इसको क्या कहते हैं, ये जो छोटे छोटे पिक्चर एलिमेंट्स है, ये क्या है, पिक्चर एलिमेंट क्या है, जो पूरा अगर आप पिक्चर एरिया को, ये पूरा एरिया को अगर वो क्या पिक्चर एरिया को अगर छोटे छोटे पार्ट्स में अगर ब्रेक कर देते हो तो छोटे छोटे पार्ट्स जो कहलाते हैं वो पिक्चर एलिमेंट होते हैं, ठीक है। पिक्चर एलिमेंट जो कि इनफिनाइट नंबर में मिलते हैं, मतलब होते हैं उसमें एक पिक्चर में अगर आप देखें तो, और फिर वो क्या होते हैं, ये जो पिक्चर एलिमेंट्स है उसको बोलते हैं हम पिक्सेल्स भी कहते हैं, ठीक है। तो अब इसमें और क्या है कि ये जो पिक्चर एलिमेंट्स आप देख रहे हैं इनका ना ब्राइटनेस लेवल अपना अलग होता है, यानी कि कहने का मीन्स है कि डिफरेंट ब्राइटनेस होती है इनकी, डिफरेंट ब्राइटनेस होती है। क्या होती है, ब्राइटनेस। देखिए क्या है कि जब आप, हम क्या देख रहे हैं, हम देख रहे हैं मोनोक्रोम सिस्टम। क्या देख रहे हैं, मोनोक्रोम सिस्टम देख रहे हैं। अभी हम कलर में आए ही नहीं है, जब तक हम मोनोक्रोम नहीं समझेंगे हम कलर में नहीं आ सकते, तब हम कंपैटिबिलिटी समझेंगे, तब कलर टेलीविजन को समझेंगे। तो मोनोक्रोम में क्या है, एक जो पूरा पिक्चर है वो ब्रेक हो रहा है अगर छोटे छोटे पार्ट्स में, तो वो जो छोटे पार्ट्स हैं वो पिक्चर एलिमेंट्स है, या फिर उसको पिक्सेल्स कहते हैं। फिर उसके बाद जो ये पिक्चर एलिमेंट्स है इनका अपना एक ब्राइटनेस लेवल है, ठीक है, यानी डिफरेंट लेवल ऑफ ब्राइटनेस है इनका। कैसे, यानी कि वो जो छोटे छोटे चीज़ें या तो बहुत ब्राइट होगा या तो बहुत डार्क होगा। आप ये समझिए ना कि ब्लैक एंड वाइट जो टीवी है, एक मेन पॉइंट तो ये है कि ब्लैक एंड वाइट जो टीवी है वो आखिर क्या है, वो एक कलर तो नहीं है उसके अंदर, नहीं वो कलर नहीं है, एक जगह कहीं ब्राइट होता है तो ब्राइट होता है तो पूरा वाइट हो जाता है, ठीक है। फिर क्या है, कहीं पर डार्क होता है तो पूरा ब्लैक हो जाता है, वही तो वाइट एंड ब्लैक एंड वाइट है ना, वही क्या है, ब्लैक एंड वाइट। यानी कि देखिए अगर ब्लैक है और एक वाइट है, हम यही तो जानते हैं उस टीवी का, तो ये अगर ब्लैक है यानी कि वो डार्क साइड है, ठीक है, डार्क कर दिया, ब्राइटनेस एकदम डल कर दिया हमने। ये क्या है, ब्राइटनेस एकदम क्या कर दिया हमने, ये ब्राइट है, तो वेरी ब्राइट होगा तो वाइट दिखाई देगा, वेरी ब्लैक अगर होगा तो क्या होगा, वेरी डार्क अगर होगा तो ब्लैक दिखाई देगा। तो ये देखिए यहाँ पर कि ब्लैक एंड वाइट कुछ नहीं है, बस डार्क और ब्राइट का खेल है, यानी ब्राइटनेस का ही तो खेल है यहाँ पे, ठीक है। वो कलर तो नहीं था उसके अंदर कि ब्लैक कलर डाला जा रहा है और वाइट कलर डाला जा रहा है, इस तरह की तो कोई चीज़ नहीं थी। चीज़ थी मेन यहाँ पे, मेन मैटर था ब्राइटनेस, ठीक है। तो इसीलिए बोला गया है कि जो पूरा पिक्चर अगर आप ब्रेक कर रहे हैं, पिक्चर एलिमेंट्स में टूट रहा है, जिसको हम पिक्सेल्स कहते हैं, और ये पिक्चर एलिमेंट जो है वो डिफरेंट ब्राइटनेस का होगा, ठीक है। छोटे छोटे पिक्चर, कहीं आप पिक्चर टूटेगा तो वो कम ब्राइटनेस होगी, फिर उससे ज़्यादा होगी, तो ये दोनों के बीच में भी क्या, एक ग्रे शेड भी आ जाएगा। क्या आ जाएगा, ग्रे शेड, ग्रे कलर भी तो फॉर्म हो जाएगा। आप खुद सोचिए, अगर ब्लैक और वाइट के बीच की चीज़ है तो ग्रे कलर है, ठीक है, ग्रे है, और ये अगर आप डार्क, बहुत ज़्यादा डार्क नहीं करके मीडियम डार्क है, मीडियम ब्राइट है, इस तरह का जो कॉम्बिनेशन होगा वो क्या होगा, ग्रे शेड होगा ग्रे शेड। तो सेम इसी तरह की बात मैं समझाना चाह रही हूँ कि जो मोनोक्रोम है वो ब्लैक एंड वाइट कलर नहीं है, वो असल में ब्राइटनेस है, ठीक है। जहाँ पे कम ब्राइटनेस है कहीं पे ज़्यादा ब्राइटनेस है, यहाँ कम है, बहुत कम है ब्राइटनेस, ठीक है। तो वो सब ब्राइटनेस अब रिलेटेड एक वर्ड से हो जाता है, वो क्या है, लाइट।
आप देखिए ना, अपने फ़ोन में ब्राइटनेस लेवल आप कम करते हैं, अपना फ़ोन यूज़ करते हैं, फ़ोन में ब्राइटनेस लेवल क्या है आप कम कर रहे हैं, ठीक है। तो कम कर रहे हैं तो बिल्कुल क्या हो जाता है, अंधेरा सा हो जाता है ना। कभी क्या होता है, आप इतने लाइट में अगर मैं अपने फ़ोन का ब्राइटनेस कम कर देती हूँ तो कम करके मेरे को कुछ विजिबल अच्छे से नहीं होगा ना। तो क्यों नहीं होगा, क्योंकि मेरा ब्राइटनेस एकदम कम है और वो मेरा फ़ोन डार्क दिखाई देने लगेगा, है ना। फिर सेम वही चीज़ अगर मैं पूरा फुल कर देती हूँ तो यहाँ पे तो ठीक है कि हाँ मैं और फुल कर देती हूँ तो कुछ ज़्यादा ही मेरे को वाइट दिखाई देगा। तो समझ आ रही है बात, कि वाइट शेड, ब्लैक शेड, ग्रे शेड कैसे बन रहा है, समझ आ रही बात। तो अब देखिए वो ब्राइटनेस किससे रिलेटेड है, लाइट से रिलेटेड है। तो इसीलिए यही लाइट हमारा क्या है, इनपुट है ट्रांसमीटर को देने के लिए, ठीक है। ट्रांसमीटर को देने के लिए यानी ट्रांसमीटर के पहले ब्लॉक को देने के लिए, पहला ब्लॉक क्या होता है, एक ट्रांसड्यूसर होता है। ट्रांसड्यूसर क्या करता है, वन फॉर्म ऑफ एनर्जी को दूसरे फॉर्म ऑफ एनर्जी में चेंज करता है, ठीक है। तो इसमें क्या होगा कि ये लाइट जो है हमारा, लाइट वो चेंज हो जाएगा उसी के रिस्पेक्टिव, यानी लाइट के ही जो रहेगा एनर्जी लाइट ही रहेगा, लेकिन वो बस उसी का फॉर्म रहेगा, पर वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल में चेंज हो जाएगा। समझ आ रही है बात, कि उसको हम ट्रांसमिट कर सकें, ठीक है, इस तरह से। तो ये आपको पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आया कि हमें मतलब जो इनपुट देते हैं, हम नॉर्मल कम्युनिकेशन करते हैं तो हम सीधा अपनी आवाज़, या फिर हमें लेटर भेजना होता है तो हम सीधा लेटर लिख करके लेटर बॉक्स में डाल देते हैं, वो फिर जाता है, फिर वो मिल जाता है रिसीविंग एंड पे। लेकिन यहाँ टीवी के केस में आप ये देखिए, टीवी के केस में भी दो चीज़ है, पिक्चर एंड ऑडियो, यानी कि पिक्चर अगर देखें उसको वीडियो भी कह सकते हैं आप, ठीक है। तो और साउंड जो है यानी ऑडियो सेक्शन आप कह सकते हैं। तो ये दोनों चीज़ें मिल के हैं। तो दोनों चीज़ में से मैं सिर्फ पहली बात कर रही हूँ कि पिक्चर ट्रांसमिशन में आप इनपुट क्या दीजिएगा। तो इनपुट में पिक्चर नहीं दे रहे हैं, क्या दे रहे हैं हम, पिक्चर नहीं दे रहे हैं। हम पिक्चर में से पिक्चर को छोटे छोटे पार्ट्स में ब्रेक अगर कर दें तो पिक्चर एलिमेंट्स जो हैं वो पिक्चर एलिमेंट्स वो इनफिनाइट नंबर्स में होते हैं, जिनको कि पिक्सल कहते हैं। और ये जो पिक्चर एलिमेंट है इनका अपना एक ब्राइटनेस होता है, अलग अलग छोटे छोटे जगह पे, मतलब छोटे छोटे हर एक पिक्चर एलिमेंट का अपना डिफरेंट ब्राइटनेस है, ठीक है। डिफरेंट ब्राइटनेस में अब आपको ये जो ब्लैक एंड वाइट है ये यहाँ पे क्लियर होता है कि ये जो असल में हमारा ब्लैक एंड वाइट है वो असल में कलर नहीं है, वो क्या है, एक ब्राइटनेस है, यानी सबसे कम ब्राइटनेस करने पे यानी वो डार्क हो जाएगा तो वो ब्लैक दिखेगा। फिर सबसे ही ज़्यादा ब्राइटनेस बढ़ाने पे ब्राइट जो है बहुत ज़्यादा दिखेगा और वो वाइट दिखाई देने लगेगा। फिर इसी के बीच में अगर आप देखेंगे तो ये ग्रे शेड भी कुछ देने लगेगा। तो पूरा ओवरऑल हमारा ये था ब्लैक एंड वाइट टीवी। और उसमें भी ब्राइटनेस किससे रिलेटेड है, ये जो ज़्यादा कम ये हम किस चीज़ को कर रहे हैं, ब्राइटनेस को तो कर रहे हैं। वो ब्राइटनेस क्या है, वो लाइट है, लाइट कम हो रहा है, लाइट ज़्यादा हो रहा है। तो यही लाइट हमारा होगा इनपुट पिक्चर ट्रांसमिशन के अंदर या फिर वीडियो सेक्शन के अंदर, ठीक है। दो सेक्शन है, मैं बार बार वीडियो इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि ये जो मेरा ब्लॉक डायग्राम बनने वाला है, ये मान लीजिए ब्लॉक डायग्राम है, ब्लॉक डायग्राम, ठीक है। तो इसमें जो टीवी ट्रांसमीटर का है जो कि मोनोक्रोम है, मोनोक्रोम, इसमें हमें ना दो चीज़ देखनी है। एक होगा हमारा वीडियो सेक्शन, ठीक है, फिर होगा हमारा क्या, ये अलग अलग है। एक और हमारा क्या होगा, ऑडियो सेक्शन, ठीक है। उसके बाद हम इसको दोनों को कंबाइन करेंगे। कंबाइन यहाँ पे करके कंबाइनिंग नेटवर्क होता है, ठीक है। एक ब्लॉक यहाँ पे रहेगा, कंबाइन करके उसके बाद उसको हम एंटीना से ट्रांसमिट करवाएंगे ऐसे, ठीक है। समझ आ रही है बात। तो इसलिए मैं कह रही हूँ कि वीडियो सेक्शन के अंदर जो हमारा पिक्चर से रिलेटेड है वो क्या है, पिक्चर से रिलेटेड यानी पिक्चर ट्रांसमिशन है। उसके अंदर जो हमारा इनपुट होगा वो होगा हमारा लाइट, ठीक है, यानी कि हम लाइट को देंगे, ठीक है, लाइट को हम इनपुट में देंगे और फिर वो आगे का प्रोसेस हम देखेंगे उसमें, ठीक है। तो ये सारा पॉइंट जो है ये क्लियर होना चाहिए
एक इसलिए भी होना चाहिए कि बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए, और दूसरा इसलिए भी कि इंटरेस्ट भी आपको आएगा इसमें कि आखिर ये ब्लैक एंड वाइट नहीं था, ये क्या है, ब्राइटनेस से रिलेटेड था। ये आपको थोड़ा इंटरेस्टिंग ज़रूर लगा होगा यहाँ पे, ठीक है ना। फिर और पॉइंट अगर हम देख लें, हाँ, जो इसके अंदर इंफॉर्मेशन दी जाती है, इंफॉर्मेशन जो दी जाती है उसके लिए वो पॉइंट लिख लीजिए। ये नोट आप कर लीजिएगा अभी। ये क्या है, इंफॉर्मेशन। अब ये तो क्या है, ये इंफॉर्मेशन ही तो है। ये असल में है क्या चीज, जो इनपुट दे रहे हैं वो इंफॉर्मेशन है। हम भी तो इंफॉर्मेशन दे रहे थे सोर्स के अंदर, ठीक है। तो इंफॉर्मेशन इज गिवन एज फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल्स, जो कि क्या है, टाइम है और स्पेस है। टाइम एंड स्पेस, जो इंफॉर्मेशन दिया जाएगा, टाइम और स्पेस, ये इस तरह से होता है। मैं थोड़ा अभी डिटेल में इस क्लास में, इस लेक्चर में नहीं जाऊंगी, क्योंकि अभी हमें सिर्फ ये देखना है टाइम एंड स्पेस। इसमें आप इमेजिन करिए कि छोटे छोटे पिक्चर एलिमेंट्स हैं, ठीक है, उसके ब्राइटनेस को, उसके लाइट को इनपुट दिया जाएगा, ठीक है ना, और वो कितना साइमल्टेनियसली उसको करना होगा, और उसको कितना फास्ट रेट होना चाहिए, उसका होना चाहिए ना, फास्ट होना चाहिए, कि किस तरह से जो है पिक्चर और साउंड दोनों साथ में हमारा जाए, है ना। तो वो सिंक्रोनाइजेशन मैंने वर्ड यूज़ किया था, तो वो भी बेस्ट होना चाहिए वहाँ पे, तो जिसकी वजह से हमारा ये प्रोसेस बहुत फास्ट होता है। अगर आप देखें तो हमें तो दिख जाता है, सीधा फट से आ जाता है, एक पिक्चर ऐसे किया और टीवी खोला, हमने सामने दिखाई दिया सीरियल, और ये दिख रहा है और उसका सीन दिखाई दे रहा है, हमें तो जल्दी जल्दी दिखते जा रहा है, और फिर अगला सीन आ रहा है तो फट से दिखाई दे देता है। तो सेम यहाँ पर भी वही चीज़ है। अगर आप उसको बहुत बारीकी से अगर अंदर जाएंगे तो डीप में अगर आप देखते हैं, वो क्या है, वो असल में बहुत ही फास्ट प्रोसेस है, और छोटे छोटे, कितना ही छोटा होगा ये आप ये सोच सकते हैं, ठीक है, और उसको कितना फास्ट प्रोसेस होगा इसका, वही चीज़ यहाँ पे करना। और वो भी ये देखिए, सिर्फ पिक्चर ही नहीं, पिक्चर के साथ ऑडियो का भी अलग होगा, उसको भी उसी तरह करवाया जाएगा, साउंड। तो वो तो चलिए कोई नहीं कि माइक्रोफोन से लाउड स्पीकर में चेंज हुआ, वो सब तो थोड़ा कम्युनिकेशन में भी आपने देखा होगा, लेकिन पिक्चर के बारे में आप यहाँ पे फर्स्ट टाइम देख रहे होंगे टेलीविज़न इंजीनियरिंग के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पे कितना साइमल्टेनियसली जाना चाहिए, और प्रोसेस जो है वो बिल्कुल फास्ट होना चाहिए, तभी तो हमें जल्दी। ऐसा थोड़ी है कि एक सीन का एक मतलब एक फेस है, एक फेस का जो है आधा सा थोड़ा थोड़ा सा सीन दिखाई दिया और आधा फेस नहीं दिखा, ऐसा आपको कभी लगता है? नहीं लगता है, क्योंकि वो पूरा आप देखेंगे अगर तो वो अलग अलग चीज़ है, अलग अलग पिक्चर एलिमेंट है, उसको एकदम फटाफट भेजा जाता है, इतना फास्ट होता है कि हम नहीं उसको ये कर सकते, इमेजिन कर सकते हैं। लेकिन वहाँ पे क्या है कि इतना फास्ट होगा कि वो फटाक से एक सीन आ जाता है। कैसे आ जाता है? एक सीन देखते हैं, दूसरा सीन देखते हैं, आज के डेट में तो खैर बहुत ज़्यादा है, ठीक है, तो हम स्लो तो नहीं देखते उसको, स्लो तो नहीं रहता। तो वही चीज़ है, ये जो चीज़ है यहाँ पे टाइम और स्पेस का बहुत बड़ा मैटर है यहाँ पे, ठीक है। तो ये इन्फॉर्मेशन इस तरह से दिया जाएगा, कैसे, टू वेरिएबल्स होते हैं, इसके फंक्शन क्या होगा, टाइम का देखा जाएगा और स्पेस का देखा जाएगा। फिर आपको ये सारे पॉइंट्स हैं, तो ये लिख ही लेते हैं हम सब पॉइंट्स अलग अलग। तो ये तो अगर आपको नोट करना है तो नोट कर लीजिए, नहीं तो पॉइंट वाइज मैं लिखवा देती हूँ कि क्या होता है, ठीक है। इसको नोट कर लीजिए जब तक, अगर कुछ है नोट करने वाला इसमें। तो कुछ पॉइंट्स हैं वो लिख लेते हैं अच्छे से, कि वो बहुत अच्छे से अब समझ में आ जाए, ठीक है। फर्स्ट पॉइंट है एलिमेंट्री, जो मैंने समझाया है वही चीज़ यहाँ पे मैं नोट करवा रही हूँ, कि आपको अच्छी तरह से नोट किया हुआ रहेगा तो आपको दिखेगा कि वो बेहतर समझ में आएगा आपको, ओके। तो वो देख लेंगे। एलिमेंट्री एरिया ऑफ पिक्चर
elementary area of picture is broken into picture एलिमेंट। ठीक है, पिक्चर एलिमेंट कहते हैं, और ये जो पिक्चर एलिमेंट है इसको क्या बोला था, पिक्सेल्स बोलते हैं। ठीक है, अब जो है इसमें क्या है, इनफाइनाइट नंबर कितना है, इनफाइनाइट नंबर जो है हमारा पिक्चर एलिमेंट जो है इनफाइनाइट नंबर में मिलता है, यानी कि एक पिक्चर में हमें पता नहीं है कितना भी हो सकता है, उसमें हम उसको काउंट नहीं कर सकते, इनफाइनाइट है वो। ठीक है, तो इसी का पॉइंट है एलिमेंट्री पिक्चर एलिमेंट से रिलेटेड, इसका जो 2 पॉइंट है वो लिख लीजिए। These are almost infinite elements in any picture. So information of picture is very complex. फिर आपको इसी का एक और पॉइंट क्या है, each element has different level of brightness। ठीक है, each element has different level of brightness। ठीक है, यही मैंने समझाया था क्या होता है पिक्चर एलिमेंट, बताया कि पिक्चर एलिमेंट क्या होता है और उसका जो उसको क्या कहते हैं, पिक्सल कहते हैं, और उसमें जो है इनफाइनाइट एलिमेंट्स होते हैं किसी भी एक पिक्चर के। ठीक है ना, एनी पिक्चर, और इसका जो इंफॉर्मेशन है पिक्चर का वो कितना कॉम्प्लेक्स होता है। फिर ईच एलिमेंट हैज़ डिफरेंट लेवल ऑफ ब्राइटनेस, ये भी हमने देख लिया था, डिफरेंट लेवल ऑफ ब्राइटनेस होता है, कैसे होता है वो भी समझा दिया था। और एक और चीज़ मैंने क्या समझाई है कि वो जो हमारा इनपुट है वो क्या है, लाइट के फॉर्म में जाएगा। लाइट का फॉर्म जब भी आता है तो हम फिजिक्स में, साइंस में किस चीज़ को चुनते हैं, ऑप्टिक। ठीक है ना, यानी कि ऑप्टिकल है, वो लाइट है तो ऑप्टिकल है, यानी ऑप्टिकल डोमेन में है। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, आइडियली these picture elements are in optical डोमेन समझ गए, लाइट से रिलेटेड है। ये भी हो गया और ये भी समझ में आ गया। अब नेक्स्ट है एक और जो पॉइंट मैंने लिखवाया था वो तो आपने नोट कर लिया, इंफॉर्मेशन वाला, कि 2 जो वेरिएबल्स हैं, ठीक है ना, यानी कि 2 वेरिएबल्स का फंक्शन यानी टाइम और स्पेस बहुत मैटर करता है इंफॉर्मेशन के लिए। ठीक है, इंफॉर्मेशन इस तरह से दिया जाता है कि टाइम और स्पेस का वेरिएबल, ठीक है ना, उसको देखते हुए वो चीज़ लिख लिया, वो पॉइंट हो गया, ये पॉइंट हो गया, इस सब को नोट कर लीजिएगा, इसको नोट कर लीजिए। और अब हम जो है नेक्स्ट लेक्चर में
जो आज इतना ही देखते हैं हम इस लेक्चर में, ठीक है। और बाकी बेसिक्स हमने समझ लिया है इसका। अब फिर हम नेक्स्ट लेक्चर में हम क्या करेंगे, अपना मोनोक्रोम टीवी का ट्रांसमीटर हम पूरा ब्लॉक डायग्राम पढ़ेंगे, उसको कैसे कैसे ट्रांसमीटर में क्या क्या होता है, ठीक है। हर एक ब्लॉक का अपना रोल होता है, तो वो देखेंगे किस तरह से होता है और क्या बैंडविड्थ रहता है, कैसे एंटीना में ट्रांसमिट होता है, ठीक है। सिर्फ ट्रांसमीटर को देखेंगे हम नेक्स्ट लेक्चर में। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।